हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन टैब एकेडमी। मैं हूं आपकी प्रज्ञा मैम और आज के वीडियो लेक्चर में हम क्लास 7 बाल महाभारत कथा का 19th और 20th चैप्टर देखेंगे। 19th जो चैप्टर है वो है द्वेष करने वाले का जी नहीं भरता, और इसके बाद हम देखेंगे 20वां अध्याय 20th चैप्टर जो है मायावी सरोवर। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम कुछ डिफिकल्ट वर्ड जो कठिन शब्द है उन्हें देख लेते हैं। तो यहाँ पे है पहला जो ही शब्द है वो है द्वेष। द्वेष का अर्थ होता है शत्रुता। चौपायो चार पैर वाला, अनुचर, नौकर, कुटुंबी, परिवार के सदस्य, अनुग्रहित, कृपा करना, अक्षय पात्र जिस बर्तन में भोजन कभी समाप्त ना हो, धिक्कार, बुरा भला कहना, तरकश, तीर रखने का चोंगा, अचेत, बेहोश, यक्ष, कुबेर के सेवक। तो ये थे कठिन शब्द जो आगे चैप्टर में, ये दोनों चैप्टर है उसमें आने वाले हैं। इसके बाद हम देखते हैं, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो 19 चैप्टर जो है द्वेष करने वाले का जी नहीं भरता। तो यहाँ पे किसको कहा जा रहा होगा आप गेस कर सकते हैं। यहाँ पे दुर्योधन की ही बात की जा रही है कि उसे जो है दुश्मनी जो लेना है, उनसे जो जलन है, उससे उसका कभी भी मन नहीं भरता है। तो आगे देखते हैं। पांडव के वनवास के दिन में कई ब्राह्मण उनके आश्रम में आए थे। वहां से लौटकर वे हस्तिनापुर पहुंचे और धृतराष्ट्र को पांडवों के हालचाल सुनाए। धृतराष्ट्र ने जब यह सुना कि पांडव वन में बड़ी तकलीफें उठा रहे हैं तो उनके मन में चिंता होने लगी। लेकिन दुर्योधन और शकुनी कुछ और ही सोचते थे। कर्ण और शकुनी दुर्योधन की चापलूसी किया करते थे, किंतु दुर्योधन को भला इतने में संतोष कहाँ था। वह कर्ण से कहता, कर्ण, मैं तो चाहता हूँ कि पांडवों को मुसीबत में पड़े हुए अपनी आंखों से देखूं। इसलिए तुम और मामा शकुनी कुछ ऐसा उपाय करो कि वन में जाकर पांडवों को देखने की पिताजी से अनुमति मिल जाए। तो यहाँ पे है, इससे पहले के चैप्टर में हमने देखा था कि जो पांडव है वो कहाँ चले जाते हैं, वनवास के लिए वन में चले जाते हैं। तो कई जो है ऋषि मुनि जो है वहां पांडवों से मिलते थे और वो आश्रम में आके जो है उनका हालचाल धृतराष्ट्र को बताते थे। तो यहाँ पे जो है धृतराष्ट्र को पता चलता है कि पांडव जो है उनको काफी तकलीफ उठाना पड़ रहा है वन में। तो ये सब सुनकर जो है दुर्योधन, शकुनी, कर्ण, ये तो लोग तो खुश होते ही हैं, लेकिन उनके मन में ये रहता है, दुर्योधन के मन में ये रहता है कि जो दुख सह रहे ना उन्हें मैं जाकर वहां पे देखूं, तब उनके क्या है जी को ठंडक मिलेगी, मतलब सुकून मिलेगा। कर्ण बोला, दैत्यवन में कुछ बस्तियां हैं जो हमारे अधीन है। हर साल उन बस्तियों में जाकर चौपायों की गणना करना राजकुमारों का ही काम है। चौपाया मतलब चार पैरों वाले, जो यहाँ पे बोला जा रहा है, जो गाय हो गए, बैल हो गए, उनकी गणना करना राजकुमारों का ही काम है। बहुत समय से यह प्रथा चली आ रही है, इसलिए उस बहाने हम पिताजी की अनुमति आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। कर्ण अपनी बात पूरी तरह से कह भी ना पाया था कि दुर्योधन और शकुनी मारे खुशी के उछल पड़े। राजकुमारों ने भी धृतराष्ट्र से आग्रह पूर्वक प्रार्थना की कि वह इसकी अनुमति दे दे, किंतु धृतराष्ट्र ना माने। तो ये लोग ये सब बात करते हैं कि उनको वहां वन में जाके पांडवों को देखना है। जब कर्ण जो है उन्हें आइडिया देता है कि क्यों ना भाई वहां पे जो गांव है, जो बस्तियां हैं, वहां के जो चौपाए हैं, उनकी गणना के लिए हम लोग वहां जाए। तो ये जो काम है वो राजकुमारों का होता था, तो इसी बहाने वो वहां पे जाके देखेंगे। तो अब वो क्या करते हैं, पिताजी से अनुमति मांगने जाते हैं, मतलब परमिशन मांगने जाते हैं। लेकिन जो है धृतराष्ट्र क्या है, मना कर देते हैं। धृतराष्ट्र ने विश्वास दिलाया कि पांडु जहाँ होंगे वहां वे सब नहीं जाएंगे, बड़ी सावधानी से काम लेंगे। विवश होकर धृतराष्ट्र ने अनुमति दे दी। एक बड़ी सेना को साथ लेकर कौरव दैत्य वन के लिए रवाना हुए। दुर्योधन और कर्ण फूले नहीं समाते थे। उन्होंने पहुंचने पर अपने डेरे ऐसे स्थान पर लगाए जहां से पांडव का आश्रम 4 कोस की दूरी पर ही था। तो धृतराष्ट्र ने मना कर दिया, लेकिन दुर्योधन तो जैसे कि हमने पहले के चैप्टर में माना है, दुर्योधन बहुत जिद्दी है, वो माना नहीं। उसने फिर जाके अपने पिताजी को समझाया कि नहीं, हम पांडव जहाँ रहे वहां पे उन्हें नहीं जाएंगे, उन्हें परेशान नहीं करेंगे। तो वो क्या है, हाँ, परमिशन दे देते हैं। तो वही दुर्योधन और कर्ण जो है बहुत खुश होते हैं। फूले नहीं समाना मतलब बहुत खुश होना, और वो अपने
सेना को लेकर वहां पर पहुंच जाते हैं और अपना डेरा कहाँ पे लगाते हैं, मतलब अपना डेरा जो वहाँ टेंट वगैरह जो लगा रहे हैं वो कहाँ पे लगा रहे हैं, पांडव जहाँ पे हैं वहीं से थोड़ी दूर पर। गंधर्व राज चित्रसेन भी अपने परिवार के साथ उसी जलाशय के तट पर डेरा डाले हुए था। दुर्योधन के अनुचर अनुचर मतलब जो उसके नौकर वगैरह हैं, जलाशय के पास गए और किनारे पर तंबू गाड़ने लगे। इस पर गंधर्व राज के नौकर बहुत बिगड़े और दुर्योधन के अनुचर को खूब 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 और दुर्योधन के अनुचरों की उन्होंने खूब खबर ली। वे कुछ ना कर सके और अपने प्राण लेकर भाग खड़े हुए। दुर्योधन को जब इस बात का पता चला तो उसे उसके क्रोध की सीमा ना रही। वह अपनी सेना लेकर तालाब की ओर बढ़ा। वहां पहुंचना था कि गंधर्वों और कौरवों की सेना आपस में भिड़ गई। घोर संग्राम छिड़ गया। यहाँ तक कि कर्ण जैसे महारथी भी रथ और अस्त्र चूर चूर हो गए और वे उल्टे पांव भाग खड़े हुए। अकेले दुर्योधन लड़ाई के मैदान में अंत तक डटा रहा। गंधर्व राज चित्रसेन ने उसे पकड़ लिया, फिर रस्सी से बांधकर उसे अपने रथ पर बैठा लिया और शंख बजाकर विजय घोष किया। जब युधिष्ठिर ने सुना कि दुर्योधन व उसके साथी अपमानित हुए तो उसने गंभीर स्वर में कहा, भाई भीमसेन, ये हमारे ही कुटुंबी मतलब परिवार के हैं। तुम अभी जाओ और किसी तरह अपने बंधुओं को गंधर्व के बंधन से छुड़ा लाओ। तो यहाँ पे जो है, जब वो लोग नदी के किनारे डेरा डाल रहे थे, जो जलाशय वहां पे डेरा डाल रहे थे, तो वहां पे क्या है, गंधर्व राज, ठीक है, गंधर्व राज चित्रसेन जो है वो भी वहां पे डेरा डाले हुए था। तो उसे आपत्ति हुई कि यहाँ पे डेरा मत डालो। तो जो है उसके अनुचर जो है, जो दुशासन के अनुचर हैं और जो गंधर्व राज के जो अनुचर हैं, उनके बीच में क्या हो जाती है, आपस में मतभेद हो जाता है, लड़ाई हो जाती है। फिर जो है ये लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि आखिर में क्या होता है, दुर्योधन जो है, मतलब आखिर में क्या होता है कि सारे जो है वो भाग खड़े होते हैं। इवन जो कर्ण है वो भी वहां से भाग खड़ा होता है और आखिर में कौन बच जाता है, दुर्योधन बच जाता है। और जो दुर्योधन को पकड़ लिया जाता है और वो उसे क्या करता है, अपने रथ में बैठा के चारों तरफ घुमाने लग जाता है। जैसे युधिष्ठिर को पता चलता है वो भीम को भेजता है और दुर्योधन की मदद करवाता है। युधिष्ठिर के आग्रह पर भीम और अर्जुन ने कौरव की बिखरी हुई सेना को इकट्ठा किया और वे गंधर्व पर टूट पड़े। अंततः गंधर्व राज ने कौरवों को बंधन मुक्त कर दिया। इस पर अपमानित कौरव हस्तिनापुर लौट गए। तो यहाँ पे क्या है, उन्होंने हेल्प की, किसने किसने हेल्प की, भीमसेन और अर्जुन ने हेल्प की और जो उनकी सेना है उनको एक साथ लेके जो गंधर्व राज है उसको हरा दिया। और जो है, जो अपमानित होकर जो कौरव है वो हस्तिनापुर लौट गए। पांडवों के वनवास के समय दुर्योधन की तो इच्छा राजसी यज्ञ करने की थी, किंतु पंडितों ने कहा कि धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर के रहते उसे राजसी यज्ञ करने का अधिकार नहीं है। तब ब्राह्मणों की सलाह मानकर दुर्योधन ने वैष्णव नामक यज्ञ करके ही संतोष कर लिया। तो अब जब है वो वापस जाने के बाद हर चीज में, मतलब यहाँ पे देख रहे हैं हम दुर्योधन की जीत। अब उसको क्या करना है, राजसूय यज्ञ करना है। लेकिन जो पंडित वगैरह है उन्होंने मना कर दिया कि युधिष्ठिर और धृतराष्ट्र के रहते हुए ये यज्ञ नहीं हो सकता। तो उसने कौन सा यज्ञ कराया, वैष्णव यज्ञ कराया। इस समय की बात है कि महर्षि दुर्वासा अपने 10,000 शिष्यों इसी समय की बात है कि महर्षि दुर्वासा अपने 10,000 शिष्यों को साथ लेकर दुर्योधन के राजभवन में पधारे। दुर्योधन के सत्कार से ऋषि बहुत प्रसन्न हुए और कहा, वत्स कोई वर चाहो तो मांग लो। दुर्योधन बोला, मुनिवर, प्रार्थना यही है कि जैसे आपने शिष्य समेत अतिथि बनकर मुझे अनुग्रहित किया, वैसे ही वन में मेरे भाई पांडव के यहाँ जाकर उनका भी सत्कार स्वीकार करे। फिर एक छोटी सी बात मेरे लिए करने की कृपा करे। वह यह कि आप अपने शिष्यों समेत ठीक ऐसे समय युधिष्ठिर के आश्रम में जाए जब द्रौपदी पांडवों एवं उनके परिवार को भोजन करा चुकी हो और जब उन सभी लोग आराम से बैठे विश्राम कर रहे हो। तो फिर अब देखिए उसकी जो दुष्टता है। तो क्या हुआ, एक बार जो महर्षि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ उनके यहाँ आते हैं तो दुर्योधन जो है उनका आदर सत्कार करता है। आदर सत्कार से खुश होकर जो है, जो मुनिवर है वो क्या बोलते हैं कि कोई वर है तो आप मांग लो, कोई इच्छा है तो मांग लो। तो दुर्योधन क्या बोलते हैं, मेरी इच्छा है कि आप जो है कहाँ जाए, मेरे भाई युधिष्ठिर के यहाँ जाए जो वन में रह रहा है, और ऐसे समय जाए जब सब लोग भोजन करके आराम से बैठे हों।
उन्होंने दुर्योधन की प्रार्थना तुरंत मान ली। दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ युधिष्ठिर के आश्रम में जा पहुंचे। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों समेत ऋषि की बड़ी आवभगत की और उनका सत्कार किया। कुछ देर बाद मुनि ने कहा, अच्छा हम सब अभी अभी स्नान करके आते हैं, तब तक भोजन तैयार करके रखना। कहकर दुर्वासा शिष्यों समेत नदी पर स्नान करने चले गए। तो यहाँ पे जो है वो युधिष्ठिर के पास जाते हैं और वहाँ पे क्या बोलते हैं कि वहाँ पे जो युधिष्ठिर है उनका आवभगत करता है, उनकी खूब खातिर करता है। उसके बाद वो क्या बोलते हैं कि हम लोग नहा के आ रहे हैं, तब तक आप भोजन की व्यवस्था करके रखें। वनवास के प्रारंभ में युधिष्ठिर से प्रसन्न होकर सूर्य ने उन्हें एक अक्षय पात्र प्रदान किया था। अब अक्षय पात्र के बारे में हम आगे देखेंगे। कहा था कि 12 बरस तक इसके द्वारा मैं तुम्हें भोजन दिया करूंगा। इसकी विशेषता यह है कि द्रौपदी हर रोज चाहे जितने लोगों को इस पात्र में से भोजन खिला सकेगी, परंतु सबके भोजन कर लेने पर जब द्रौपदी स्वयं भी भोजन कर चुकेगी तब इस बर्तन की यह शक्ति अगले दिन तक के लिए लुप्त हो जाएगी। तो यहाँ पे जो है जब वो वनवास में जा रहे थे तो सूर्य देवता जो है युधिष्ठिर से प्रसन्न होकर उसे एक पात्र देखते हैं, जिसे क्या कहा जा रहा है, अक्षय पात्र, मतलब उसमें खाना खत्म नहीं होगा। तब उस पात्र की विशेषता यह थी कि द्रौपदी जो है उस पात्र से सबको भोजन कराएगी, फिर उसके बाद जो है जब अपना वो भोजन कर लेगी आखिरी में, उसके बाद जो है उसकी शक्ति जो है अगले दिन तक जो है वो खत्म हो जाएगी, लुप्त हो जाएगी, मतलब खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। जिस समय दुर्वासा ऋषि आए उस समय सभी को खिला पिलाकर द्रौपदी भी भोजन कर चुकी थी, इसलिए सूर्य का अक्षय पात्र उस दिन के लिए खाली हो चुका था। तो देखिए दुर्योधन को सब पता था, इसलिए दुर्वासा ऋषि को भेजा और द्रौपदी सबको खिला पिला कर भोजन कर चुकी थी, इसलिए जो अक्षय पात्र है उसकी जो शक्ति है वो लुप्त हो चुकी थी और वो खाली था। द्रौपदी बड़ी चिंतित हो उठी और कोई सहारा ना पाकर उसने परमात्मा की शरण ली। इतने में कृष्ण कहीं से आ गए और सीधे आश्रम के रसोई घर में जाकर द्रौपदी के सामने खड़े हो गए। बोले, बहन कृष्णा, बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। तो द्रौपदी बहुत ही चिंतित थी, मतलब वो बहुत परेशान थी, अब क्या करूं, कैसे खाना बनाऊं, कैसे खाना लेके आऊं। तो वैसे ही वो क्या करती, भगवान को याद करती है और जो श्री कृष्ण है वो कहीं से आके अपनी बहन से बोलते हैं कि कैसे, मतलब मुझे भूख लगी, खाना दो। द्रौपदी और भी दुविधा में पड़ गई, मतलब वो और सोच में पड़ गई, भाई वहाँ तो ऋषि मुनि लोग हैं, उनके शिष्यों को भी खाना खिलाना है और यहाँ जो है कृष्ण भी आकर खाना मांग रहे हैं। कृष्ण बोले, जरा लाओ तो अपने अक्षय पात्र देखे कि इसमें कुछ है भी या नहीं। द्रौपदी हड़बड़ा कर बर्तन ले आई। उसके एक छोर पर अन्न का एक कण और साग की पत्ती लगी हुई थी। श्री कृष्ण ने उसे मुंह में डालते हुए मन में कहा, यह भोजन हो, इससे उनकी भूख मिट जाए। तो यहाँ पे जो है वो बोलते हैं कि अपना अक्षय पात्र लेके आओ। फिर वहां पे क्या रहता है, एक अन्न का दाना रहता है और जो साग जो सब्जी रहती है उसका भी छोटा सा पत्ती लगा हुआ रहता है। द्रौपदी तो यह देखकर सोचने लगी, कैसी हूँ मैं कि मैंने ठीक से बर्तन भी नहीं धोया, इसलिए उसमें लगा हुआ अन्न कर्ण और साग वासुदेव को खाना पड़ा, धिक्कार है मुझे। इस तरह द्रौपदी अपने आप को ही धिक्कार रही थी। इतने में कृष्ण ने बाहर जाकर भीमसेन से कहा, जल्दी जाकर ऋषि दुर्वासा को शिष्यों समेत भोजन के लिए बुला लाओ। तो अब ये सब हुआ। उसके बाद जो है द्रौपदी अपने आप को कोसने लगी कि मैं कैसे मतलब मैंने जो बर्तन है उसे भी ठीक से साफ नहीं किया था और जो बर्तन में लगा हुआ है, जूठा जो लगा हुआ है, उसे ही श्री कृष्ण ने खाकर अपना पेट भर लिया। फिर श्री कृष्ण जो है बाहर जाके भीम से बोलते हैं कि जाओ जो है ऋषि दुर्वासा और शिष्यों को लेकर आओ। भीमसेन उस स्थान पर गया जहाँ दुर्वासा ऋषि शिष्यों समेत स्नान कर रहे थे। नजदीक जाकर भीमसेन देखता क्या है कि दुर्वासा ऋषि का सारा शिष्य समुदाय स्नान करके भोजन भी कर चुका है। शिष्य दुर्वासा से कह रहे थे, गुरुदेव, युधिष्ठिर से हम व्यर्थ में कह आए कि भोजन तैयार करके रखना, हमारा तो पेट भरा हुआ है, हमसे उठा भी नहीं जाता, इस तरह तो हमारी जरा भी खाने की इच्छा नहीं है। यह सुनकर दुर्वासा ने भीमसेन से कहा कि हम सब तो भोजन कर चुके हैं, युधिष्ठिर से जाकर कहना कि असुविधा के लिए हमें क्षमा करें। यह कहकर ऋषि अपने शिष्यों समेत वहां से रवाना हो गए। तो वहां जो भीमसेन है वहां पे जाकर देखता है तो जो ऋषि और जो उसके शिष्य हैं वो क्या कर रहे थे, वहां पे भोजन कर रहे थे, स्नान वान सब करके।
तो जो सारे शिष्य बोलते हैं भाई हमने तो पूरा भरपेट भोजन कर लिया, हमसे तो अब उठा भी नहीं जा रहा है, हमारी कोई खाने की और इच्छा नहीं है। तो यह सब सुन के जो ऋषि दुर्वासा है वो माफी मांगते हुए कहते हैं कि भाई युधिष्ठिर से जाकर कहना कि मतलब जो हमने असुविधा की उनसे खाना वगैरह बनवाया हम नहीं खा पाएंगे, और वो अपने ऋषियों के साथ वहां से चले जाते हैं, रवाना हो जाते हैं, मतलब चले जाते हैं। उसके बाद ये चैप्टर होने के बाद हम देखेंगे 20वां जो अध्याय है 20 चैप्टर है मायावी सरोवर। ठीक है, मायावी का अर्थ होता है जादुई, ओके, और सरोवर का अर्थ होता है तालाब। पांडवों के वनवास की अवधि पूरी होने को ही थी। 12 बरस समाप्त होने में कुछ ही दिन रह गए थे। उन्हीं दिनों एक निर्धन ब्राह्मण की सहायता करते हुए पांचों भाई जंगल के में काफी दूर निकल आए। वे थके हुए थे, सो जरा सुस्ताने लगे। युधिष्ठिर नकुल से बोला, भैया जरा उस पेड़ पर चढ़कर देखो तो सही कि कहीं कोई जलाशय या नदी दिखलाई दे रही है। तो यहाँ पे एक बार क्या होता है कि पांडव जो है किसी ऋषि की सहायता करते हुए जो बहुत दूर चले जाते हैं और वो थक जाते हैं और वहां पे आराम करने लग जाते हैं। तो युधिष्ठिर जो है नकुल से बोलता है कि थोड़ा सा पेड़ में चढ़कर देखो कहीं कोई पानी दिख रहा है जहां से पानी पिया जा सके। नकुल ने पेड़ पर चढ़कर देखा और उतर कर कहा कि कुछ दूर ऐसे पौधे दिखाई दे रहे हैं जो पानी के नजदीक ही उगते हैं। नजदीक मतलब पास ही उगते हैं। आसपास कुछ बगुले भी बैठे हुए हैं, वहीं कहीं आसपास पानी अवश्य होना चाहिए। युधिष्ठिर ने कहा कि जाकर देखो और पानी मिले तो ले आओ। यह सुनकर नकुल तुरंत पानी लेने चल पड़ा। कुछ दूर चलने पर अनुमान के अनुसार नकुल को एक जलाशय मिला। उसने सोचा कि पहले तो अपनी प्यास बुझा लो, फिर तरकश मैंने आपको पहले बताया जो तीर रखते हैं उसे, तो तीर रखने का जो चोंगा होता है उसे तरकश कहा जाता है। तरकश में पानी भरकर भाइयों के लिए ले जाऊंगा। यह सोचकर उसने दोनों हाथ की अंजलि में पानी लिया और पीना ही चाहता था कि इतने में आवाज आई, माद्री के पुत्र दुस्साहस ना करो। दुस्साहस मतलब पानी पीने की गलती ना करो। यह जलाशय मेरे अधीन है, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो फिर पानी पियो। तो यहाँ पे जो है नकुल जो है अपने भाई की आज्ञा मानकर चला जाता है और उसे वहां पे क्या मिलता है, एक तालाब मिलता है। और तालाब को देख के क्या बोलता है कि पहले मैं अपनी प्यास बुझा लेता, पानी पी लेता, फिर अपने भाइयों के लिए जो है लेकर चला जाऊंगा। पर उस प्यास और वहां जाने के बाद उसे क्या मिलता है, क्या क्या होता है, जैसे ही वो अंजलि में पानी भरने के, अंजलि मतलब जब हम दोनों हाथ को मिला के जो उसमें पानी भर के पीते हैं उसे अंजलि बोला जाता है। अंजलि में पानी पी ही रहा था, वैसे ही उसे क्या एक मतलब आवाज आई कि माद्री के पुत्र जो है ऐसा साहस मत करो, ऐसा दुस्साहस मत करो, गलत काम मत करो, पहले जो है मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, उसके बाद ही पानी पीना। पर उसे प्यास इतनी तेज लगी थी कि उस वाणी की परवाह न करके उसने अंजलि से पानी पी लिया। पानी पीकर किनारे पर चढ़ते ही उसे कुछ चक्कर सा आया और वह गिर पड़ा। कुछ देर तक नकुल के न लौटने पर युधिष्ठिर चिंतित हो गए और उन्होंने सहदेव को भेजा। सहदेव जलाशय के नजदीक पहुंचा तो नकुल को जमीन पर पड़ा हुआ देखा पर उसे भी इतनी प्यास लगी थी कि वह कुछ ज्यादा सोच ना सका। वह पानी पीने को ही था कि पहले जैसे वाणी उसे भी सुनाई दी। उसने वाणी की चेतावनी पर ध्यान न देते हुए पानी पी लिया और किनारे पर चढ़ते चढ़ते वह अचेत होकर नकुल के पास ही गिर पड़ा। तो अब जो है बहुत देर तक नकुल जो है वापस नहीं आया। तो युधिष्ठिर ने किसे भेजा, सहदेव को भेजा और सहदेव के साथ भी सेम घटना हुई। उसे भी आवाज सुनाई दी लेकिन उसे प्यास इतनी लगी थी तो उसने नकुल को भी नहीं देखा और उस आवाज के तरफ भी ध्यान नहीं दिया और वो भी जो है पानी पीने के लिए लगा और वहां वो भी बेहोश हो गया। अचेत मतलब बेहोश हो गया। जब सहदेव भी बहुत देर तक नहीं लौटा तो युधिष्ठिर घबराकर अर्जुन से बोला, जाकर देखो तो उनके साथ कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई। अर्जुन बड़ी तेजी से चला। तालाब के किनारे पर दोनों भाइयों को उसने मृत पड़े हुए देखा तो वह चौंक उठा। वह समझ नहीं पाया कि इनकी मृत्यु का क्या कारण है। यह सोचते हुए अर्जुन भी पानी पीने के लिए जलाशय में उतरा कि तभी उसे भी वही वाणी सुनाई दी, अर्जुन मेरे प्रश्नों का उत्तर देने के बाद ही प्यास बुझा सकते हो। यह तालाब मेरा है, मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारी भी वही गति होगी जो तुम्हारे भाइयों की हुई है।
अर्जुन यह सुनकर गुस्से से भर गया। उसने बाण छोड़ना शुरू कर दिए। जिधर से आवाज सुनाई दी थी उसी ओर निशाना लगाकर वह तीर चलाता रहा, किंतु उस बाणों का कोई असर नहीं हुआ। अपने बाणों को बेकार होते देखकर अर्जुन की क्रोध की सीमा नहीं रही। उसने सोचा पहले अपनी प्यास तो बुझा लूं, फिर लड़ लिया जाएगा। यह सोचकर अर्जुन ने जलाशय में उतरकर पानी पी लिया और किनारे आते आते चारों खाने चित होकर गिर पड़ा। तो अब जो है नकुल वहां जा चुका है, वो भी बेहोश हो गया। सहदेव वहां जा चुका है, वो भी बेहोश हो गया। उसके बाद जो है युधिष्ठिर जो है अर्जुन को भेजता है कि जाके देखो भाई दोनों के साथ कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई, वो बहुत देर हो गया वापस ही नहीं आ रहे हैं। तो जो अर्जुन है वहां जाता है, देखता है कि दोनों भाई तो गिरे हुए हैं, मृत पड़े हुए हैं। फिर अर्जुन जो है वो सोचता है कि पहले अपनी प्यास बुझा लेता हूँ, तो पानी पीने जाता है। वैसे ही उसको क्या है वही वाणी सुनाई देती है। तो अर्जुन को बहुत गुस्सा आता है, तो वो वहां पे तीर मारना चालू करता है जहां से आवाज आ रही, लेकिन उसके सारे तीर क्या हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। तो वो सोचता है कि पहले जो है प्यास बुझा लेता हूँ, उसके बाद लड़ा जाएगा। तो पानी पीने के बाद जो है उसका भी वही हाल होता है, वो भी वहां पे गिर जाता है। उधर बाट जोते जोते मतलब राह निहारते हुए, मतलब प्रतीक्षा करते हुए युधिष्ठिर बड़े व्याकुल हो उठे। भीमसेन से चिंतित स्वर में बोले, भैया भीमसेन, देखो तो अर्जुन भी नहीं लौटा, जरा तुम ही जाकर तलाश करो कि तीनों भाइयों को क्या हुआ। युधिष्ठिर की आज्ञा मानकर भीमसेन तेजी से जलाशय की ओर बढ़ा। तालाब के किनारे पर देखा कि तीनों भाई मरे पड़े हुए हैं। सोचा यह किसी यक्ष की करतूत मालूम होती है। यक्ष मतलब जो कुबेर के जो दूत वगैरह रहते हैं उन्हें यक्ष कहा जाता है। जरा पानी पी लूं फिर देखता हूँ, यह सोचकर भीमसेन तालाब में उतरना ही चाहता था कि फिर वही आवाज आई, मुझे रोकने वाला तू कौन है। कहता हुआ भीमसेन बेधड़क तालाब में उतर गया और पानी भी पी लिया। पानी पीते ही अपने भाइयों की तरफ भी ढेर हो गया। उधर युधिष्ठिर अकेले बैठे घबराने लगे और सोचने लगे कि बड़े आश्चर्य की बात है कि कोई भी अब तक नहीं लौटा। आखिर भाइयों को क्या हो गया है, क्या कारण है कि अभी तक वे लौटे नहीं। जल की खोज में वे जंगल में इधर उधर भटक तो नहीं गए, मैं ही चलकर देखूं कि क्या बात है। अब जो है लास्ट में वो किसे भेजते हैं कि भीमसेन को, कि जाओ भाई देखो भैया कि क्या बात है कि तीनों जो गए हैं और वापस ही नहीं आ रहे हैं। तो वहां पे भीमसेन भी जाता है, वो भी पानी पीने की कोशिश करता है। वो तो थोड़ा गुस्सेला भी है भीमसेन, तो बस वहां पे जैसे ही वाणी सुनता है वो क्या बोलता है कि भाई तुम लोग कौन हो मेरे को रोकने वाले। उसके बाद जो है वो भी पानी पी लेता है, वो भी क्या हो जाता है, उसकी भी वही दशा होती है जो बाकी भाइयों को ही है। अब युधिष्ठिर जो है अकेले जो है उन्हें चिंता होने लग जाती है कि क्या बात है भाई, सभी जा रहे हैं और वापस नहीं आ रहे हैं। तो वो आखिर में खुद ही जाके देखना चाहते हैं कि आखिर क्या बात हुई है। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। 2 चैप्टर हमने कवर किया है, 19 और 20। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये जो एक्सप्लेनेशन है वो कैसा लगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं। और ऐसे ही मेरे वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं नए वीडियोस डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।